नमस्कार। मैं डॉक्टर ईमन शर्मा। आज आपको बताने जा रहा हूँ ट्रॉमेटिक नर्व इंजरी के बारे में। ट्रॉमेटिक नर्व इंजरी क्या होती है, किनको होती है? ट्रॉमेटिक नर्व इंजरी जैसे किसी का एक्सीडेंट में हुआ, कोई छत से गिर गया, या कोई फाइट के दौरान नर्व इंजरी हो गई, या किसी ने नाइफ से काट दिया, या कोई गोली लग गई तो नर्व इंजर्ड हुई हो। तो नर्व इंजरी के ये ट्रॉमेटिक कॉजेज हैं, है ना। एक नॉन ट्रॉमेटिक नर्व इंजरी भी होती है, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। वो होती है जैसे जो दारू पीते लोग, उनमें कोई स्मोकर है तो उसमें, या कोई कीमोथेरेपी पे है, रेडिएशन थेरेपी पे है, या कोई ऐसी न्यूरोटॉक्सिक दवाई ले रहा है। ठीक है, तो उसमें कई बार न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होती है। वो कई बार साइको जैसे माइस्थेनिया ग्रेविस में भी न्यूरोपैथी हो जाता है, मसल वीकनेस है कुछ केसेस में। मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, ऑटो इम्यून डिजीज है, स्टीरॉइड्स ले रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिनसे न्यूरोपैथी होती है। पर हम बात करेंगे आज इस वीडियो में ट्रॉमेटिक न्यूरोपैथी के बारे में, या ट्रॉमेटिक नर्व इंजरी के बारे में। तो इसमें दो क्लासिफिकेशन आई है। एक सेडन क्लासिफिकेशन है, सुदान, और एक है सुदरलैंड क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि भाई हम नर्व का क्लासिफिकेशन समझ लेते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि इसको कैसे ट्रीट करें। क्या ये क्योरेबल है? आंसर है यस। नर्व इंजरी क्योरेबल होती है, दिमाग में डाल लें, इसको ठीक किया जा सकता है। तो किस नर्व इंजरी के लिए दवाइयों से ठीक होता है? कौन सी नर्व इंजरी अपने आप ठीक होती है? कौन सी नर्व इंजरी में कई बार हमें सर्जिकल इंटरवेंशन की भी जरूरत पड़ जाती है? तो समझते हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम पूरा देखते रहे अंत तक। सिम्टम्स क्या आएंगे? सिम्टम्स ही हो सकता है हाथ काम नहीं कर रहा, सिम्टम्स ही हो सकता है झंझनाहट हो रही है, सिम्टम्स ही हो सकता है बहुत सीवियर पेन हो रहा है, चला नहीं जा रहा, बैठा नहीं जा रहा, हाथ का मूवमेंट नहीं हो रहा। ये सिम्टम्स आते हैं। कई बार न्यूरोपैथी में ऐसे भी सिम्टम्स आते हैं कि स्टूल कंट्रोल चला गया, स्क्रोटम में पेन हो रहा है, पेशाब का कंट्रोल चला गया, पेशाब बार बार आ रहा है, ब्लैडर में भी तो नर्व होती है, वहां की तो इंजरी होती है, तो इसलिए हाइपोटोनिक हाइपरटोनिक ब्लैडर भी हो सकता है। तो सारी चीजें इन्वॉल्व होंगी। पावर चला जाएगा, हाथ में कंपन हो रहा है, तो ये न्यूरोपैथी के कारण होता है ना। नर्व इंजरी के कारण भी होता है। तो नर्व इंजरी जो सबसे पहले आती है न्यूरोप्रैक्सिया, जो कि माइल्ड फॉर्म होती है। इसमें हम सैटरडे नाइट पाल्सी कह सकते हैं, रेडियल नर्व इंजरी, ऐसे रेज ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, सो गए चेयर के ऊपर कई बार, तो उससे भी होता है। कई बार हाथ सुन्न हो जाता है, ये न्यूरोप्रैक्सिया है। कंप्रेशन से हो सकता है, या फिर कोई हल्की फुल्की चोट लगी हो उससे भी हो सकता है, आपने स्ट्रेचिंग की हो उससे भी न्यूरोप्रैक्सिया होता है। कई बार इस्कीमिया, खून का सप्लाई कम हुआ हो, ऑक्सीजन सप्लाई कम हुआ हो, तो होता है। अब इसमें क्या होता है, मेनली कंडक्शन ब्लॉक होता है, पर इसमें जो एक्सॉन्स होते हैं उसका कोई डिस्ट्रप्शन नहीं होता न्यूरोप्रैक्सिया में। एक होता है एक्सैंटोमेसिस, जिसमें एक्सोनल डिस्ट्रप्शन होता है, पर इसमें जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जैसे एपिन्यूरोनियम, पेरिन्यूरोनियम, ये इंटैक्ट रहता है, ये ठीक रहता है ना। अब जो न्यूरोप्रैक्सिया है वो कुछ दिन से लेके कुछ हफ्ते में ठीक होता है। कई बार हम मेडिकेशन लेते हैं, कई बार ये अपने आप में ठीक होता है। पर ये जो एक्साम्पटोमेसिस है, इसके अंदर हफ्तों से महीने लग जाते हैं, और कॉज को ट्रीट करना पड़ता है। 1 to 3 mm पर डे इसमें रिकवरी होती है। उसके अलावा एक होता है न्यूरोटोमासिस, ठीक है। इसके अंदर कंप्लीट ट्रांजेक्शन होता है, जैसे ऐसी कोई चोट लगे जैसे नर्व सेपरेट हो गई, दो टुकड़े हो गए नर्व के, तो इसमें एक्सॉन्स भी इन्वॉल्व होंगे, कनेक्टिव टिश्यू जैसे एपिन्यूरोनियम, पेरिन्यूरोनियम, एंडोन्यूरोनियम, सब डैमेज हो जाता है। कंप्लीट ट्रांजेक्शन हम इसको बोलेंगे। तो ये हो गया। अब बात करते हैं कि नर्व इंजरी हुई तो कैसे डिटेक्ट करें नर्व इंजरी, किस लेवल की है, किस रेंज की है, क्या कंडक्शन है, क्या नहीं है। तो उसके लिए आप जा सकते हैं ईएमजी या नर्व कंडक्शन स्टडीज पे। ये इसका डायग्नोसिस ऑफ चॉइस है, या फिर आप एमआरआई भी करा सकते हैं, पर बेस्ट यही रहेगा कि आप ये कराएं, एनसीबी और ईएमजी। ठीक है, उसके अलावा और जो नर्व इंजरी होती है, जैसे बर्न से हो गई, कोई जल गया, ये भी ट्रॉमेटिक है। कोई फॉस्ट बाइट से हो गई ट्रॉमेटिक नर्व इंजरी, कोई रेडिएशन से हो गई, कोई कीमो से हो गई। कई बार नॉन ट्रॉमेटिक में जैसे हर्पीस वायरस है, एचआईवी न्यूरोपैथी है, डायबिटीज है, सीआरएफ क्रोनिक किडनी फेलियर है ना, ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती है। पर हम यहाँ बात कर रहे हैं ट्रॉमेटिक नर्व इंजरी की। तो ट्रॉमेटिक मतलब कोई चोट लगने से ऐसा कोई कारण रहा हो, तो ये मैंने बताया नर्व इंजरी इस तरीके की होती है ना, क्लासिफिकेशन से। अब इनका ट्रीटमेंट समझते हैं। तो कई बार क्या होता है, जैसे कई लोग
नर्व रिपेयर भी करा लेते हैं, उसके बाद भी सेंसेशन नहीं आ रहा है। कई लोग नर्व ट्रांसफर का भी करा लेते हैं तो भी सेंसेशन नहीं आ रहा है। और हर नर्व इंजरी में ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, ये दिमाग में डाल लेनी है बात। जो नर्व कंप्लीट ट्रांसेक्ट हो चुकी है उसमें ऑपरेशन करना पड़ता है, पर जो नर्व प्रिजर्व है, थोड़ा बहुत उसमें डैमेज हुआ है या थोड़ा ज्यादा भी डैमेज हुआ है पर कंप्लीट ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, वो नर्व रिकवर हो जाती है विथ मेडिकेशन, उसमें ऑपरेशन का जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, चाहे आपका हाइपोटोनिक ब्लैडर हो या आपको इरेक्शन में प्रॉब्लम हो, आपको इरेक्शन नहीं हो पा रहा है, डिले इजैकुलेशन नहीं हो पा रहा, अर्ली प्रीमैच्योर इजैकुलेशन हो रहा है, तो वो सारी चीजें ठीक होती है। अब बात करते हैं इसको ट्रीट कैसे करें। जैसे ट्रीटमेंट में ये रहेगा कि अगर आपको पेन है तो पेन किलर्स ले सकते हैं, एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशन आती है जैसे पेन की तरह वर्क करती है, वो ले सकते हैं। फिजियोथेरेपी हो सकता है, कई बार सर्जिकल इंड्यूस्ड नर्व इंजरी भी होती है, वो भी ट्रॉमेटिक है। आइट्रोजेनिक मतलब आपका कोई ऑपरेशन हुआ, उसमें कोई नर्व इंजर्ड हो गई, वो भी रिकवर हो जाती है। अगर कंप्लीट ट्रांजेक्शन ही कर दिया सर्जन ने, पूरी काट दी, तो रिपेयर करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर छोटा मोटा नर्व इंजरी हुआ है ड्यूरिंग सर्जरी, वो रिकवर होता है। रिकवर करने के लिए मेडिकेशंस लेनी पड़ती है ताकि रिकवरी फास्ट हो। कॉज को रूल आउट करना पड़ता है, न्यूट्रिशन सपोर्ट रहेगा, एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी, मसाज। न्यूट्रिशन भी इसमें स्पेसिफिक आता है कि कौन सा आपको रिक्वायर्ड है वही दिया जाएगा, प्लस डाइट। डाइट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, सुपर फूड्स का इंटेक करना होगा। अगर आपको डायबिटीज है या कोई और कोमोर्बिडिटी है तो उसको भी कंट्रोल करना है, अदरवाइज नर्व रिकवरी नहीं होगा। नर्व रिकवरी को तेज भी किया जा सकता है, फास्ट भी किया जा सकता है, कि जो रिकवरी स्लो हो रही है उसको हम रैपिड तरीके से बढ़ा दें, तो वो चीजें पॉसिबल है। तो अगर आपको भी नर्व इंजरी है और ट्रॉमेटिक नर्व इंजरी है या कोई और कारण की वजह से नर्व इंजरी है, तो उसको रूल आउट किया जाता है और अदर ब्लड इन्वेस्टिगेशन से देखा जाता है, और भी जांचें देखी जाती है कि कोई और कमी तो नहीं है जो आपको डायग्नोस नहीं हुई हो, कोई हार्मोन डिसबैलेंस तो नहीं है जिसके कारण न्यूरोपैथी हुआ हो, तो वो भी रूल आउट करना जरूरी है। अगर आपको भी ऐसा ट्रॉमेटिक नर्व इंजरी हुआ है और कोई वीकनेस है या उसके बाद आपको तकलीफ आ रही है, तो व्हाट्सअप नंबर मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे जाएं, मैसेज करें, कमेंट करें, अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दे, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय।